दोस्तों हमारे एग्ज़ामों में आने वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको खाली इसमें क्या करना पड़ता है कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग लिखते रहना है कि क्या कह रखा है क्या नहीं कह रखा है। ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको मुश्किल से कुछ सेकंड लगने चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, एक तो आपने पढ़ के लिख लिया, ठीक है, आपने एक इक्वेशन बना दिया आराम से, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसमें भी क्या होता है, ऑप्शन जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं ना, उससे आपको चेक करना होता है कि ये सही है या गलत है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए इसमें क्या बोले का है, दो अंकों पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन बना लेंगे। तो इसमें क्या है, दो अंकों वाली एक संख्या, दो अंकों वाली संख्या क्या हो गई, जैसे 23, 21, 11, 12, कुछ भी हो सकती है, 99, 100। 100 नहीं हो सकती, 100 क्या हो गई, 100 में 3 अंक आ गए। ठीक है। तो दो अंकों की कौन सी होगी, 99 तक, ठीक है, 98, कुछ भी हो सकता है। तो दो अंकों वाली एक संख्या के दहाई स्थान पर, अब मैं आपको बताता हूँ इकाई और दहाई होता क्या है। जैसे कि आपने लिखा 42, ठीक है, 42 लिखा, तो ये क्या हो गया, इकाई हो गया, और ये क्या हो गया, दहाई का अंक हो गया। ठीक है। तो इकाई इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है दहाई का अंक। ठीक है। अब इसमें क्या कह रखा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो अंकों वाली एक संख्या के दहाई के स्थान का अंक, यानी कि दहाई के स्थान का अंक जो था वो इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। ठीक है। देखो ये बच्चों, यहाँ पर 3 अधिक का मतलब क्या होता है, 3 अधिक का मतलब उसमें 3 ऐड कर देंगे। अगर 3 गुना कहा गया होता तो उसमें 3 से गुणा कर देते। ठीक है। तो मान लीजिए कि इकाई के स्थान पर अंक क्या है, बी है। इकाई के स्थान पर तो हमें अंक दे दिया बी। अब देखो ऐसे कर लेते हैं, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। इकाई के स्थान पर क्या कह रखा है, बी। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चल लें, ये हम ब्रैकेट में कर लेते हैं कि अंक बनेगा क्या। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और दहाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान का अंक, तो ये हो गया बी, उससे 3 अधिक, तो ये हो गया, यही तो बनेगी इक्वेशन। देखो क्या कहा था कि इकाई का स्थान का अंक क्या है, ये देखो इकाई के स्थान का अंक क्या है, बी। इसको दूसरे उससे कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, बी बन गया इकाई के स्थान का अंक। ठीक है। और दहाई के स्थान पर क्या कह रहा है, दहाई के स्थान का जो अंक है ये, वो इकाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। इकाई के स्थान का अंक क्या हो गया, बी, उससे 3 अधिक, तो बी प्लस 3 हो गया। यहाँ मैंने बीच में कॉमा लगा दिया, मतलब ये नंबर आ जाएगा एक। ठीक है, पूरा एक नंबर आ जाएगा। जैसे अगर अब देखो, अब तुम्हारे सामने क्या आएगा पेपर में कि ये तो तुमने बना लिया, एक नंबर हो गया। ठीक है। अब तुम कहोगे क्या करें यार, अब कैसे चेक होगा, क्योंकि अब ये कोई इक्वेशन थोड़ा ना बननी है। और नीचे देखो, नीचे इक्वेशन पे इक्वेशन दे रखी है, ऐसी इक्वेशन हमारी बन नहीं रही है, अब क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर हमें ऑप्शन से चेक करना होता है कि सही है या गलत है। ठीक है। हमारा क्या बना था, b प्लस 3, और ये b, और इसको ऐसे कर लो, ये अंक बन गया है। ठीक है। अब ये मत कर देना कि b की गुणा कर दो b प्लस 3 से, ऐसा नहीं है। अच्छा आप ही बताओ, अगर b प्लस 3 की जगह मैं 4 लिख दूं और b की जगह इकाई का अंक 1 लिख दूं, तो क्या हम 1 और 4 को गुणा कर देते हैं, नहीं करते ना। इसका मतलब क्या है, ये 41 नंबर है। ठीक है ना। वैसे b प्लस 3 कुछ निकलेगा और b कुछ निकलेगा। ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल आ गया, देखो b क्या आया था, b प्लस 3 और एक b आया था। ठीक है, ये नंबर था। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें इसमें ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है। ऑप्शन में आपको चेक करने के लिए हमेशा आपको याद रखना चाहिए, पहले 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो। ठीक है। ये आपको ऐसे करके नंबर रखने होंगे। ठीक, ये कहाँ पर रखोगे, देखो इस पूरे नंबर पे आप क्या कर सकते हो, इस पूरे नंबर पे आप b को ही तो रख सकते हो, क्योंकि b एक वैल्यू है। 3 की जगह तो 0 करोगे नहीं। ठीक है। तो b की जगह 0 रख के देखो पहले, तो b की जगह 0 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, b की जगह 0 रख दिया और वो 3 हो जाएगा जुड़ के, और इधर 0 रख दिया तो 0 आ जाएगा 30। यानी कि जो पहला अंक बनेगा वो 30 बनेगा। अब चेक करो ऑप्शन से 30 किस में आ रहा है, देखो b की जगह यहाँ पर 0 रखो, 0 रखा, b की जगह यहाँ पर भी 0 रखा, b की जगह यहाँ पर भी 0 रखा, b की जगह यहाँ पर भी 0 रखा। यहाँ जब रखा पहले वाले में तो कितना आया, 30 आ गया। दूसरे वाले में रखा तो 10 गुणा 0, तो 0 हो गया, और 30 ऐड में है तो कितना आ गया, 30 आ गया।
चलो ये दोनों तो फिलफिल कर रही है कंडीशन। इस वाले में रखा तो 3 आया, इस वाले में रखा तो 3 आया, तो हमें ये तो पता चल गया ना कि 30, पहले मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन में 30 आ रहा था। तो देखो हमारे कौन कौन सही हो गए, हमें पता चल गया कि ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं ये सही है, बस आंसर, ये 2 आंसर सही है, नीचे के 2 गलत हो गए। ठीक है, हमें इसमें यही करना होता है इन क्वेश्चनों में, हमें सबसे पहले हटाते जाना है कौन से गलत है कौन से सही है। तो ऊपर के 2 तो पता चल गए कौन सा सही है। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या था, देखो अब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, रुकिए, जैसे क्या नंबर था, b+3 और b, यही तो था नंबर। अब इसमें 1 रखो, देखो 0 रखा तो एक कंडीशन पता चल गई, 1 रखा तो b की जगह 1 रखो, तो कितना आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और वहाँ भी b की जगह 1 रखना है, तो क्या आ गया, 41 आ गया दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 41। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं, b+3 दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक में b+3 रखा है, b को 1 रखा तो 4 हो गया, 3 + 1 4, और b को 1 रख दिया। ठीक है, ये अंक बन गया 41। अब फिर से चेक करो, अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं b की जगह, तो ये क्या होगा, 30 प्लस, देखिए ये हो गया ना 11 × 1 + 30 = 41, यानी कि ये तो सही है, ये वाला तो सही है। अब बी में चेक करो, बी में रखा तो कितना आ गया, बी में आपको चेक करा देता हूँ, बी में रखा तो कितना आ गया, 10 × 1 + 30 = 40, तो 41 आए हैं, यानी कि बी वाला गलत है। और इन दोनों में ही तो चेक करना था, क्योंकि नीचे वाले तो गलत हो गए थे, तो इसका मतलब ए सही है। तो ऐसे करके ना, जैसे मैंने तो अभी आपको समझाने के उद्देश्य से आपके लिए लंबा हो गया, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मेरे को अभी आपको समझाना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कैसे हमें ऑप्शन से चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि हर टाइम यही नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन से आप इक्वेशन निकालोगे उसका आंसर। इससे क्या होता है ना, ऑप्शन से आप जब चेक करते हो तो बहुत ही कम समय में, यानी कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर निकल जाएगा। और इतने सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, तो नॉर्मल सी बात है कि इतना लंबा टाइम तो लगना नहीं होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में अब जैसे हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को और भी देखना। ठीक है, और आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे अपने कमेंट में अपनी मेल आईडी दे देना, और वहाँ से मैं आपको मेल आईडी दे दूँगा अपनी, आप मेरे को क्या करना, सेंड कर देना अगर कोई भी क्वेरी आ रही हो। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्न समझेंगे।